मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे उनके पास ये कहां से खबरें आई हैं? रक्षा मंत्री हैं देश के, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, संजीदा राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं, मोदी जी जैसे नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद पर एक ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामला, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद समाप्त हो चुका है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। देश में माहौल सामान्य है, लोग आगे बढ़ चुके हैं। इस मुद्दे को आम जनता ने भुला दिया है, लेकिन राजनीति में यह मुद्दा आज भी बार बार उछाला जा रहा है, क्योंकि कुछ दलों की सियासत ही मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान से ही चलती है। इसी के नाम पर उनको वोट मिलता है। हाल ही में बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि वहां भी 2026 में चुनाव होना है, जब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बयान दिया कि वे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, दरअसल इतिहास में 6 दिसंबर का दिन दर्ज है और इसी तारीख में अयोध्या में विवादित स्थल पर बनी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। शायद इसी वजह से टीएमसी विधायक ने 6 दिसंबर की तारीख चुनी है। इस तरह के बयान से विवाद तो पैदा होना ही था और हुआ भी। बीजेपी ने पलटवार किया। इससे पहले कि टीएमसी विधायक का मामला शांत होता कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बाबरी मस्जिद का जिक्र कर सियासी पारा को और गरमा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया और ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया। जी हाँ, गुजरात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ा बयान बाबरी मस्जिद पर दिया। जरा आप भी सुनिए राजनाथ सिंह को, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसको लेकर कांग्रेस ने क्या पलटवार किया है। इमरान प्रतापगढ़ी और प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर क्या कुछ कहा है। पहले आप सुनिए राजनाथ सिंह को। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे भाई, और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। तो सुना आपने, राजनाथ सिंह का बाबरी पर बयान तब आया जब 6 दिसंबर की तारीख नजदीक है। वही राजनाथ सिंह के इस बयान ने विपक्ष को पलटवार करने का मौका दे दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार रोज नए मुद्दे उठाती है ताकि जनता के असली मुद्दों रोजगार, महंगाई, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा ना हो सके। उनका कहना था कि देश को वास्तविक समस्याओं पर बात करनी चाहिए, न कि इतिहास के विवादों को बार बार उछालना चाहिए। जरा आप सुनिए प्रियंका गांधी को। एक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए।
और ये सब रोज़ रोज़ ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। तो सुना आपने प्रियंका को। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास से जुड़े किसी भी दावे को पेश करने से पहले ठोस सबूत होना जरूरी है, खासकर जब बात इतनी संवेदनशील हो। वो रक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री रहे, संजीदा राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं, मोदी जी जैसे नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनाथ सिंह एक गंभीर और जिम्मेदार नेता माने जाते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे तथ्यों के आधार पर ही अपने बयान दें। जरा आप भी सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को। उनके पास ये कहां से खबरें आई हैं? रक्षा मंत्री हैं देश के, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, संजीदा राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं, मोदी जी जैसे नहीं। तो उनको कम से कम उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आप जब इस तरह की बात करें और ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो आपके पास उसके तथ्यात्मक प्रमाण होने चाहिए। और नेहरू जी जैसे व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति ने 10 साल से ज़्यादा इस देश के लिए जेल में काटा हो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए, जिनका पूरा परिवार अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए पूरा परिवार जेल में रहा हो, बेटी हो, दामाद हो, बहन हो, परिवार हो, पिता हो, वो आज उस व्यक्ति पर आप इस तरह की ओछी टिप्पणी करेंगे। मुझे लगता है कि उनको कम से कम इस तरह की राजनीति में मत घसीटिए राजनाथ जी, और आप खुद भी मत उस दलदल में जाइए क्योंकि आपका स्तर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सुना आपने किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी और प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। अब राजनाथ सिंह के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। वैसे कई नेता जानते हैं कि यह मुद्दा लोगों की धार्मिक भावनाओं को छूता है, इसलिए चुनावों के आसपास या राजनीतिक तनाव के समय इसे फिर से राजनेता उठाते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इससे माहौल में अनावश्यक तनाव तो पैदा होता ही है, साथ ही समाज में विभाजन की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। जब एक मुद्दा खत्म हो चुका है तो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह से पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस और उनकी ही पार्टी के विधायक इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि टीएमसी की पुलिस 6 दिसंबर के बाबरी मस्जिद कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद बनाना चाहता हूं जिसका मेरी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन चुनी है, इसमें 6 लोगों का हिस्सा है, उनमें से 4 अभी भी नींव रखने के लिए जमीन देने को तैयार है। केवल 2 शेयर धारक टीएमसी विधायकों और पुलिस के प्रभाव में जमीन के सौदे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के समय में जब देश विकास, रोजगार, शिक्षा और आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, यह जरूरी है कि राजनीति इतिहास के घावों को कुरेदने की बजाय भविष्य के निर्माण पर ध्यान दे। जनता भी यही चाहती है कि उन्हें बेहतर अवसर मिले, न कि पुराने विवादों पर बहस में उलझाया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।